न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वेलकम बैक फ्रेंड्स। 66th बीपीएससी की एक अचूक रणनीति लेकर हम आपके सामने अब हाजिर हुए हैं, जैसा कि हमने वादा किया था। अब आपको अपना मॉरल और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना है और पूरी जी जान से तैयारी में अपने आप को झोंक देना है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ जो मेन चीज़ें कवर करने वाले हैं वो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कि तैयारी आखिर किस दिशा में जाए हमारी। फिर बुक लिस्ट देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। कम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट पे हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा। और टाइम टेबल यानी स्ट्रैटेजी एक फुल टाइम स्टूडेंट के लिए और एक वर्किंग एस्पिरेंट के लिए क्या होनी चाहिए, ये हम डिटेल में ये तीनों मेजर टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और आपका काम आसान बनाने के लिए जितने भी ज़्यादातर जो बुक रिसोर्सेस मैं यहाँ बता रहा हूँ सभी के सभी मैं इनकी लिंक, बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाकर इजीली इन्हें ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास आसपास दुकान है वहाँ पर अगर आपको ये बुक्स अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से ख़रीद लीजिए या फिर इस लिंक से ख़रीद लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। और एक डिस्क्लेमर मैं पहले देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी, जो टाइम टेबल हम लोग बता रहे हैं, ये अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट लगता है, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ आपके काम की चीज़ है तो आप वो ले लीजिए। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। शब्दशः बिल्कुल वर्बटम जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है। यह मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट साबित होगी। लेकिन अगर आपकी खुद की और बेटर स्ट्रैटेजी, आपकी अपनी सोच है जो मुझसे अलग है, तो दैट इज़ ओके, आप उसे फॉलो करिए। लेकिन आप बस कुछ ना कुछ अपनी एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइए और उसे लेकर आगे बढ़िए। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टर और नेचर ऑफ देयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 65th, 64th, 63rd, फिर 60 से 62nd और 56 से 59th बीपीएससी से मैंने उठाए हैं। अब आप इसमें देखेंगे मैंने जिस तरह से क्रमवार जमाया है, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज होता है। अच्छे से हमें हिस्ट्री करनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स, बिहार, मैथ्स और स्टैटिक जीके भी ठीक ठाक होता है, 10 से 15 क्वेश्चन इसके भी होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स और बिहार के जो क्वेश्चन होते हैं, बिहार स्पेसिफिक, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। 150 में से लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस इसमें हर साल ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार। इसके बाद में आप देखें कि साइंस एंड टेक भी कंसिस्टेंटली अपना 19-20 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, 20 के आसपास। तो इन तीनों को ही अगर हम मिला दें तो लगभग 110 से 120 क्वेश्चन तो सिर्फ इन 3 सेक्शन से ही आ रहे हैं। अगर हम इन्हें ही अच्छा कर लें, इतना अच्छा करें कि हमारे स्ट्राइक रेट इसमें ज़बरदस्त हो, तो हमारे इस पेपर को निकालने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम के वीडियो में भी बताया था, आखिरी वीडियो में, कि कट ऑफ जो है वो अगर आपने 100 से ऊपर स्कोर कर लिया तो आप मान के चलिए कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपका बीपीएससी प्री निकलना लगभग सुनिश्चित हो जाता है गिवन सर्कमस्टांसेस में। तो हमें टारगेट करना है, जैसा मैंने आपको बताया, कि कुछ खास सब्जेक्ट्स के ऊपर, और इसकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी अभी आगे हम लेकर आएंगे, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने। उसके अलावा आप देखते हैं कि और किसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी में से ठीक ठाक प्रश्न बनते हैं। इकोनॉमी में से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा भी, जैसे एक 56 से 59 वाली जो एग्ज़ाम थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए थे। बट इन जनरल इसमें से ऑन एन एवरेज 8 से 10 प्रश्न हर साल लगभग पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो रेगुलर चीज़ें हैं उन्हीं से पूछते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपको कहाँ पर अपना फोकस ज़्यादा करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से। ठीक है, तो ये टोटल 150 क्वेश्चन में से आपको 100 से ऊपर अगर स्ट्राइक रेट, अपना प्रश्न सही करने हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में, तो आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस या बुक्स कौन सी होनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि हम मिनिमम रिसोर्सेस रखें। हमारे रिसोर्सेस मिनिमम होना चाहिए और आउटपुट वो होना चाहिए मैक्सिमम। मतलब हम जितना करें उसको कुछ इस तरह से करें कि उसका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त हो,
आप समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम कम रिसोर्स रखेंगे तो उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकेंगे और उसमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाएंगे कि अगर उसमें से या उसके आसपास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो गलत होने की संभावना बहुत कम हो। तो ये है आपके सामने एक शानदार बुक लिस्ट है। मिनिमम रिसोर्सेज मैंने इसमें रखे हैं, इसमें से आप अपने हिसाब से कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है पूरा का पूरा। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बताऊं, और इन सभी रिसोर्सेज की लिंक ऑनलाइन अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहाँ से सीधे खरीद सकते हैं या फिर आप जहाँ से चाहे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बट प्लीज़ अपने रिसोर्सेज को, बुक्स को जितने भी आप रेफ़र कर रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी कोई बुक्स रेफ़र कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से करिए। बस जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिए और इसको मिनिमम रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। बस यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहना देना चाहते। तो चलिए हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे। हिस्ट्री में लूसेंट सभी हम पढ़ते हैं, ये लूसेंट की जीके है। इसकी मैं इन सभी बुक्स की इमेजेस भी आपको दिखाता जाऊँगा बीच बीच में। स्पेक्ट्रम मॉडर्न का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है और काफ़ी इसके ऊपर एम्फेसिस है क्वेश्चन सेट करने वालों का। तो स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बुक हमें ठीक से करनी पड़ेगी। साथ ही साथ घटना चक्र, अब ये जो घटना चक्र के सेट हैं इन सब के भी लिंक मैं डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों की, आपको डिस्क्रिप्शन में। घटना चक्र बहुत ही काम की किताब है। अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो इसके बाहर प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम होती है, और अगर वो प्रश्न इससे बाहर आते भी हैं तो भी हम इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं इस बुक के हिसाब, इसमें दिए गए प्रश्नों से, कि जो प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछे जाते उसके भी इनडायरेक्ट हम लोग एलिमिनेशन मेथड से या अलग मेथड से उसके भी प्रश्न हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये है, क्योंकि घटना चक्र में प्रश्न के साथ साथ पहली बात तो इसमें टॉपिक वाइज आपको दिया होता है। जैसे मान लीजिए 1857 रिवोल्ट का एक साथ प्रश्न दिए होंगे, फिर हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। उसकी वजह से हमारा ओवरऑल नॉलेज बढ़ता जाता है। ये सिर्फ वन लाइनर्स या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। और एक एनसीईआरटी समरी जो महेश कुमार बर्नवाल की एक नई बुक आई है, बहुत ही शानदार बुक है। समरी वाइज में इसमें सारे मेन फैक्ट्स जो दिए गए हैं, बहुत काम की चीज़ है। इसकी भी मैं लिंक डाल दिया हूँ, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। फिर आता है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो है जो जिसमें से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, बिहार जीके। बिहार का जो भी स्टेट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसके लिए भी लूसेंट की किताब आती है और काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक है ये। साथ ही साथ क्राउन और दृष्टि, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। क्राउन की खासकर काफ़ी पसंद की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, बहुत ही अच्छी है। अब मैं इसमें आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये पॉसिबल हो तो अपने डेली इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइए। वो है बिहार ऑब्जेक्टिव इम्तियाज़ अहमद की, काफ़ी काम की बुक है, इसे भी आप ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। फिर आया जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स देखिए, आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना तो ज़रूरी है ही अभी, लेकिन हम जब बाद में आखिरी में रिवीजन करना चाहते हैं तो इस पीडी की बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स की ये बुक आती है या मैगज़ीन आती है, और घटना चक्र की भी अपनी दृष्टि करंट अफेयर्स आती है। आप जो भी रेफ़र कर रहे हो, मेरे हिसाब से स्पीडी पॉइंटर बहुत अच्छे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट उसमें दिया होता है। लेकिन अगर आप जो भी रेफ़र कर रहे हो तो उसे आप रोज़ रिवीजन, डेली उसका प्रतिदिन रिवीजन ज़रूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से प्रश्न भी काफ़ी आ रहे हैं और इसे याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है अगर आप रेगुलर टच में ना हो तो। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्पीडी या घटना चक्र में से एक देखिए, दोनों ही बहुत अच्छी मैगज़ीन है। फिर साइंस एंड टेक, विज्ञान, इसके भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बहुत ही इसका वेटेज ज़्यादा है। इसके लिए भी लूसेंट की जो विज्ञान स्पेशल है वो, और घटना चक्र जो विज्ञान की साइंस से रिलेटेड जो घटना चक्र है, जिसमें बहुत सारी एग्ज़ाम्स में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको इसमें कवर किया है। इसलिए मैं आपको घटना चक्र थोड़ा सा एक एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर रेफ़र कीजिए, एक बार देखिए कि कैसी किताबें हैं ये। इसमें इतने प्रश्न दिए हैं, आप अगर उसको अच्छे से कर लें तो आपको कई बार किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने ज़्यादा प्रश्न हैं। प्रश्नों से ही हम काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही पढ़िए आप, लेकिन मैं अपना एक ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। फिर आता है पॉलिटी या राज व्यवस्था, इसमें भी लूसेंट की जो रेगुलर जीके की बुक है वो तो है ही। घटना चक्र अगेन पूरे के पूरे प्रश्नों का सार है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें। और एनसीईआरटी समरी जो मैंने आपको पहले बताई थी महेश बर्नवाल की, बहुत ही अच्छी, ये जो बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सभी के लिए एनसीईआरटी समरी कॉमन है
और लूसेंट और घटना चक्र भी कॉमन है। बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वो मिसलिनियस, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो वो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको सभी पे मेहनत करनी है, लेकिन आपको मेन एम्फेसिस किस पर रखना है वो मैंने आपको बता दिया है कि इनमें से ये आपको काम आएंगे एग्ज़ाम निकालने के मेन, अगर इसमें स्ट्राइक रेट आपका अच्छा रहा तो। और बाकी सभी सब्जेक्ट किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, ये तो आपको अपना एक अच्छे से टाइम टेबल बनाना ही होगा। मैंने एक टाइम टेबल, एक रेफरेंस टाइम टेबल बना के आपको दिया है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फुल टाइम स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए वो बनाया गया है। अब इसमें भी आप अपने मनचाहा उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज थोड़ा सा कम रखना है, मल्टीपल रिविजन करना है और अच्छे से स्ट्राइक रेट रखना है प्रश्नों को। तो ये है टाइम टेबल। तो देखिए, जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनके लिए मैंने 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बनाए हैं और हर 2-2 घंटे में 1-1 घंटे का उसे बांटा है, 1 और 1 घंटे के 2 स्लॉट्स में बांटा है। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, जैसा आपको ठीक लगे 2-2 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा दिन भर में पढ़ाई कुछ लोग कर भी पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कई बार क्या होता है हमारी इफ़िशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए मैंने, अगर आप इससे ज़्यादा कर सकें तो अच्छी बात है, आप उसे अपना टाइम टेबल मॉडिफाई कीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो इसमें मेन फ़िलॉसफी मैं बताना चाह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आप टाइमिंग अपने हिसाब से अगर घटा बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाइए। तो देखिए, आपको सबसे पहले दिन की शुरुआत करनी है रिवीजन से। 1 घंटा, मैंने जो 2 घंटे का स्लॉट है उसमें से 1 घंटा रिवीजन के लिए रखा है। अगला 1 घंटा कोई भी टेस्ट या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक की भी लिंक मैंने दे दी है और जो सॉल्व पेपर्स हैं उसकी भी लिंक मैंने दे दी है। आप वो भी चाहे तो बुक खरीद सकते हैं ऑनलाइन, या कोई प्रैक्टिस टेस्ट है, कोई टेस्ट सीरीज़ है, वो आप यहाँ पर 1 घंटे कम से कम उसमें अपना टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। इसका बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। ये बहुत ही मस्ट है। रिवीजन के बिना सिविल सर्विस की एग्ज़ाम निकालना लगभग इम्पॉसिबल होता है। देखिए, ये सीधी सी बात है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपने जो पढ़ा है उसे कई बार रिवीजन करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली की। फिर आप अगला जो 2 घंटे का, फिर इसके बाद में थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कीजिए, रेगुलर जो भी काम होते हैं वो करिए। फिर अगला जो 2 घंटे का स्लॉट है उसमें आपको करंट अफेयर्स, फिर या और 1 घंटे करंट अफेयर्स, 1 घंटे हिस्ट्री या बिहार, ये जो ज़्यादा वेटेज वाले कोई अपने सेक्शंस हैं ये मैंने यहाँ पर रखे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि जब हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, वो जिस पे ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद अगला जो 2 घंटे आपका आएगा उसमें से 1 घंटे आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है। साइंस एंड टेक, कई लोगों को लगेगा कि इतना ज़्यादा समय इसमें क्यों दे रहे हैं। देखिए, साइंस एंड टेक अगर शुरुआत में आपने मास्टर कर लिया तो बाद में आपको इसका बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और आप चाहें तो जब साइंस एंड टेक आपका पूरा हो जाए तो आप उसे हटा के फिर दूसरे सब्जेक्ट को उसकी जगह पे डाल दीजिए, लेकिन पहले आप साइंस एंड टेक ज़रूर करिए और इसका भी रेगुलर रिवीजन फिर करना ज़रूरी है। फिर 1 घंटा आपको अगेन बिहार स्पेसिफिक, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी वेटेज है इसका, तो स्टेट का अपने आप में बहुत सारा डेटा भी होता है, तो वो सब याद करने के लिए आपको इसको बार बार करना ही होगा। तो अगर आप आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। अगर आप स्टेट स्पेसिफिक में थोड़ा सा कमज़ोर अपने को पाते हैं तो शुरुआत में बिहार में बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करिए। और अगर आप ठीक ठाक पाते हैं तो अदर सब्जेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए अपना टाइम। ये मैं शुरुआत का बता रहा हूँ। अदर सब्जेक्ट्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका बिहार का काफ़ी कुछ कवर होता जाएगा, तो आपको सिर्फ फिर अदर सब्जेक्ट्स पर ही ध्यान देना है ज़्यादा। यहाँ पर तो हिस्ट्री आप कर ही रहे हैं, उसके बाद में आप क्या लाएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मिसलिनियस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी अपने को कवर करनी है साथ ही साथ लेके चलते हुए। तो जैसे जैसे आपके ये सेक्शंस पूरे होते जाएं आप इसे सप्लीमेंट करते जाइए दूसरे क्वेश्चन से। फिर आखिरी के जो आपके 2 घंटे होंगे इस पूरे दिन के, उसमें फिर अगेन 1 घंटा कम से कम आपको रिवीजन रखना है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा मैंने बताया कि एक बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व पेपर की भी एक बुक की लिंक मैंने डाल दी, वो आप ले सकते हैं। और घटना चक्र के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी एग्जाम्स के हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई प्रैक्टिस टेस्ट लगाना चाहें। मेन आपका, मेरा जो फंडा है वो कहने का ये है मतलब कि आपको रिवीजन और क्वेश्चंस इन दोनों पे कम से कम ये 3 से 4 घंटे डेली इन्वेस्ट करने ही करने हैं। आप पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ बेटर होता जाएगा बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आप फिर समझ जाएंगे कि
कौन से क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस सेक्शन को ज़्यादा ठीक से पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी कि टेस्ट में सॉल्व करते करते आपको वो अपने आप याद हो जाएंगी बिना डायरेक्टली रेफरेंस बुक में से पढ़े भी। ये भी होगा एक चीज़। दूसरी एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि जो क्वेश्चन या प्रश्न आपको नहीं बन रहे हैं या आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल याद नहीं हो पा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में या प्रीवियस ईयर में जो बुक में से आप रेफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें आप ज़रूर एक अपनी छोटी सी नोटबुक बनाइए और उसमें उन प्रश्नों को लिखते जाइए। और ये जो रिवीजन वाले मैंने जो स्लॉट्स दिए हैं इनमें उन्हें भी रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं या फिर आप जानते हुए भी कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, उन्हें ज़रूर आप एक जगह लिखना चाहिए और फिर उन्हें रिवाइज़ करिए। अब आते हैं हम लोग वर्किंग एस्पिरेंट की तरफ। तो वर्किंग एस्पिरेंट को भी कम से कम 2 घंटे सुबह और 2 से 3 घंटे शाम को, यानी टोटल 4 से 5 घंटे आपको अपने डेली शेड्यूल में से निकालने ही होंगे। और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो आपके सर्कमस्टांसेस में, तो आगे चल के आप एग्ज़ाम पास जैसे ही आए तो आप थोड़ी छुट्टी वगैरह ले सकें, तो फिर ये वाला आप अपनाइए जो टाइम टेबल है। अगर नहीं पॉसिबल है फिर भी आपको 4 से 5 घंटे रेगुलर दीजिए। 90 दिन भी काफ़ी होते हैं अपनी तैयारी को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को कंपटीशन में बराबर खड़ा करने के लिए। तो ये है वर्किंग एस्पिरेंट के लिए 2 घंटे। इसमें भी आप देखिए मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब कि प्रश्नों के ऊपर और जो पढ़ा है उसके रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, क्योंकि यही की है सिविल सर्विस एग्ज़ाम निकालने की। आपको इससे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है और तो मुझे नया पढ़ना चाहिए। तो उससे होगा क्या, आप नया तो पढ़ेंगे और पुराना सब साफ होता जाएगा, तो हम ना तो आगे जाएंगे ना पीछे। तो इसीलिए पीछे जाइए, रिवाइज़ करिए, ताकि जो पीछे का अपना करा हुआ है जितना भी है वो एटलीस्ट सॉलिड हो जाए। स्ट्राइक रेट हमें बेटर करना है। फिर शाम के 2 से 3 घंटे, ये एक साथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसे अलग अलग ना समझिए, इवनिंग भी हो सकता है, नाइट हो सकता है, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। और इसमें 2 से 3 घंटे आपको लगाने हैं। 2 घंटे आपको बिहार, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक, इन्हें आपको वीक में डिवाइड कर लेना है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार ये सभी सब्जेक्ट्स ज़रूर आ पाएँ। तो एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, और 1 घंटे अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको बताएं, और सभी के लिए रिसोर्सेज भी आपसे डिस्कस मैंने किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार कैसे लेकर चलना है। ये आपको थोड़ा सा, ये मैंने ब्रॉड टाइम टेबल दे दिया है, अब आप सब्जेक्ट वाइज अपना लिख लीजिए। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है टाइम टेबल को और बेटर बनाने के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बताइए, मैं उसे फिर आगे शेयर करूँगा और भी उसे और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, और आपको कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स दूंगा अगर मुझे लगता है कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो। और आपके और भी कुछ अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम इस एग्ज़ाम के लिए आपके साथ पूरे डेडिकेटेड होकर इस चैनल पे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। बस आप अच्छा रिज़ल्ट ले आइए, यही हमारी एक उम्मीद है और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CSE। सी यू नेक्स्ट टाइम।